साला हमारी मती मारी गई थी जो वहां शराब पीने चले गए उसके यहाँ। जल्दी आओ साले। पहले ही बोले थे, हमको बुलाया है, आप मत चलिए। चले गए वहां शराब के लालच में। जल्दी चलो यार, बाबूजी नया बखेड़ा ना खड़ा करते हैं घर में। हमको तो लग रहा है बब्बन भैया को शक हो गया। तो तुम ही घुसे रहते हो। एक काम करो, बब्बन भैया के पिछवाड़े में घर बना लो और बैठ के वहां दारू दारू खेलो। साला मौसा जी खड़े। अरे पिताजी यार, रात का समय नहीं, आप दिन में खड़े हैं। लकवा ठीक हो गया आपका? हैं? दीदी एक छाछ मिलेगा क्या? आज मिलेगा छाछ मिलेगा। साला वहां बैठ के दारू पी रहा था बैठ के। तुम इसको साले को भगा दो, हम बोल रहे हैं तुमसे। इसको अपने घर भेजो, अपने बाबूजी के पास। छाछ चाहिए, छाछ। साले घर में पानी पीने को पैसे नहीं है। हैंगओवर चीजें। हैंगओवर या हैंग। ओ मैडम, क्या हो गया? सांप का सूंघ गया तुम लोग को? हैं? अरे क्या हो गया है? बाबूजी ठीक हो गए? बाबूजी अपने पांव पर खड़े हो गए। बाबूजी, बाबूजी ठीक हो गए। बाबूजी कल ठीक हो गए। मतलब यहाँ ठीक हो गए। कल तक खटिया में पड़े थे, आज ठीक हो गए। ठीक है। हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए। बाबूजी ठीक हो गए। बबन भैया Just chow chow, just chow, just chow chow, just chow, just chow chow, just chow। अरे नाचो नाचो। अरे भैया जी बोल रहे नाचते नाचते काहे नहीं है? नाचिए। जस्ट अरे नाचिए ना। Just chow chow, just chow, just chow chow chow, just chow। अरे नाचो चाचा, नाचो। भैया जी जब बोल रहे नाचते नाचते काहे नहीं है? नाचिए बाबा जी, नाचिए। Just chow, just chow chow, just chow, just chow chow, just नाचो। just chow, नाचो। just chow। अरे चाचा, अरे नाचिए चाचा। बाबा जी नाचिए। चाओ चाओ जस्ट चाओ। नाचो रहा है बबलो। चाओ चाओ जस्ट चाओ। साला पूरा का पूरा खानदान है नौटंकी बाज। थैंक यू भैया जी। नौटंकी हमारे गांव में रामलीला होता है ना, उसमें वानर सेना में फ्रंट में रहते हैं हम। बढ़िया वाला नौटंकी। अरे भैया जी इसका छोड़िए, आप ये देखिए ना आपका प्रार्थना में कितना असर है। आप प्रार्थना कर रहे थे ना बाबूजी के लिए। हाँ। देखिए बाबूजी कैसा पाँव पे खड़े हैं अपने। हाँ
भाई मानना पड़ेगा। स्वाति तुमको पता है आजकल हम जब बबन भैया के साथ पार्टी कर रहे थे, बबन भैया पता क्या बोले? हम तो साला मतलब हमको इतना खुशी हो रहा है ना अंदर से, हम बता नहीं सकते। बबन भैया ये रोज प्रार्थना करते थे पिताजी के लिए कि पिताजी अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और आज देखो पिताजी साक्षात हमारे सामने खड़े हुए, एकदम अपने पाँव पे खड़े हुए, एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चमत्कार ही है, तो चमत्कार ही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बबन भैया? हम तो पहले ही कहे थे ना, हाँ। बबन भाई भगवान से कम थोड़ी है। अरे। हम तो आपका एक तस्वीर ना अपने घर के मंदिर में भी रखते हैं। कर रहा है? अरे भैया बबन भैया आप एक काम कीजिएगा, हमको ना एक अपना A4 साइज का फोटो दे दीजिएगा, उसको हम जड़वा के अपना मंदिर के भगवान के मंदिर में हम दे देंगे। हाँ तुम दे देना। बहुत बहुत बढ़िया भैया, साक्षात एकदम ब्रह्मा का रूप है आप, एकदम दाढ़ी पे सफेद होते। साला कितना एक्टिंग करेगा रे आशीष। ये दोनों सुखल पपीता जैसा लटकल मुंह देख के समझ में नहीं आ रहा है कि साला ये तुम्हारे तमाशे का पर्दाफाश हो गया है। अरे यार बब्बन, हम मजबूर थे यार। दरअसल वो जेल वाला बात सुन के हम बहुत डर गए थे यार। और ये आशीषवा को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, उसका कोई गलती नहीं है। भोलेनाथ का कसम, ये तो हमारा और बहू का प्लानिंग था। बहू तो आपका है ही है घोड़चढ़। इतना छल प्रपंच हमसे है। अरे आपको हम अपना सगा मानते थे, एक बार बोले होते पूरा का पूरा पैसा माफ कर देते। पैसा कहाँ है आपको? बार बार हम बोले कि हाथ का मैल है। अब हमसे छल करते हैं, रिश्ता से बढ़ के है पैसा। हमारा हिम्मत है नहीं हुआ ना बब्बन, और कितना मोहलत मांगेंगे तुमसे बताओ। अरे एक स्वाभिमानी आदमी अगर कर्जा में डूब जाए ना एक बार, उसका कंधा हमेशा झुक जाता है, कभी उठ नहीं पाता। यही हुआ हमारे साथ। बाबूजी का गलती नहीं है बब्बन भैया, गलती हमारा है। अगर हम ढंग से पढ़ाई किए होते तो आज अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते, अच्छा कमा रहे होते। बाबूजी तो पढ़ाई करवाई थे, तो साला हमारे दिमाग में कभी पढ़ाई घुसा ही नहीं भैया। आर्टिस्ट बनना था हमको, बाबूजी नहीं माने। कहते हैं कि आर्टिस्ट फ्रॉड होता है। और जब कल हम शराब पी रहे थे और आप हमको बताए कि इनको भी आर्टिस्ट बनना था, तब हमको समझ में आया इनका सपना था आर्टिस्ट बनने का, जिसे पूरा नहीं कर पाए। जब इंसान का सपना पूरा नहीं होता ना भैया, उसका डर ना भैया अंदर दिल में बैठ जाता है, जो आपको अंदर से एकदम खोखला कर देता। इनका सपना पूरा हो नहीं पाया, और उसी अधूरे सपने के डर से इन्होंने हमको भी हमारा सपना पूरा नहीं करने दिया। वरना आज हम मुंबई में होते, लाखों में करोड़ों में कमाते, और आपका कर्जा ऐसे चुटकी में दे देते भैया, खत्म कर देते। कुछ नहीं होता। हमको अच्छा नहीं लगता ऐसे कस्टमर का रोज रोज गाली खाना। थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल करना। क्या बोला है साला, सब समझ में नहीं आया। ऐसा बाउंसर ऐसा निकल गया, लेकिन जो बोला बढ़िया बोला एकदम। भैया जी तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया ना, हमको घर जाके समझा दीजिएगा। अरे हम तुमको कितना बार बोले हैं कि जब समझ तक गए। बोलने समझ गया भैया जी, समझ गए कि जब तक बोलने के लिए ना बोला जाए, बीच में नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ चलिए, कहाँ? आइए ना, आइए आइए। इधर अरे आओ चाचा, क्या एक्टिंग की है यार।
तो हमारे जैसे जल्लाद आदमी का दिल एकदम पिघला दिया। बब्बा अब ये टोल्टिंग लग रहा है। अरे नहीं चाचा, हम सीरियस होके बोल रहे हैं। वो केकड़ा बन गए थे ऐसा झट से, हमको तो लगा कि बाप रे बाप क्या हो गया, सीरियस हो गए। ठीक है। हमारे बाबूजी जो थे आर्टिस्ट आदमी का बहुत इज्जत करते थे। हाँ वो बोलते थे कि आर्टिस्ट को सम्मान मिलना चाहिए, उसका दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। काहे कि आर्टिस्ट आदमी दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। उसको ठेस पहुंचाओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और आप हो आर्टिस्ट, ये है आर्टिस्ट। और उस दिन हम आपका दिल दुखाएं, आपका बहू का दिल दुखाएं, ये हम गलत की। तो चाचा हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, बब्बा ये हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बब्बा। बब्बन जी, आपका जितना भी कर्जा बाकी है ना, हम जल्दी चुका देंगे। नहीं नहीं, कर्जा क्या है, आराम से दीजिए, वक्त ही वक्त है। चलते हैं चाचा। भैया जी हमारा भी माफ कर दीजिए। चलो माफ किया, चलो रे तो चल। आगे चलिए। और हाँ, अरे चाचा, अगला हफ्ता से रामलीला शुरू हो रहा है, तो दशरथ और सीता और राम तीनों के लिए नाम लिखवा दिए, तैयारी कर लीजिए। भैया जी सुग्रीव के लिए हाँ हमारा नाम। बाबू सुग्रीव वाले तुम्हारे लक्षण कहाँ हैं? तुम्हारा नाम महाभारत में देंगे। वो क्या है कि सट्टेबाजों की जगह रामायण में नहीं, महाभारत में है। दुर्योधन। शकुन। चलते चाचा। दीदी शकुनी कौन है? तुम्हारा भाई कबला ही है एकदम। शकुनी